आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारा मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू के ऊपर, जो हमारा एओडी का लास्ट टॉपिक। इसका अंदर हमारा कुछ खास नहीं है, हमने जो इंट्रोडक्शन किया था उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ होने वाला है, और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के बाद ठीक है, जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है उसको यूज़ करके हम यहाँ पे मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालने होंगे। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिए। और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देखें तो फॉलो करके शेयर कर दीजिए और सपोर्ट करिए ग्रो करने के लिए। तो हम इसको करने वाले हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, सपोज यहाँ पे हमारा कार इक्वेशन है फाइंड द मैक्सिमा मिनिमा। हम एक्सरसाइज से लेने वाले, बुक से लेने वाले इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि तो यहाँ पे मैं बुक क्वेश्चन ले रहा हूँ फाइंड द मैक्सिमा मिनिमा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे आपका गिवन है 2x³ माइनस 15x² प्लस 30x प्लस 1 और इन 1,5 इंटरवल। यहाँ पे आपका इस इंटरवल के ऊपर आपको निकालना है। तो हम इसका क्या करने वाले, पहले हम इसको निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हमारा जो ग्राफ आएगा यहाँ पे हम इसको निकालेंगे। तो पहले इसका ग्राफ समझ लेते हैं क्या है। यह हमारा क्या है, ये x है और ये y है। यह हमारा स्टार्टिंग 1 है और यहाँ पे हमारा 5 है। ठीक है, ये जो हमारा y है यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से यह हमारा क्या है, 3 डिग्री इक्वेशन है। ठीक है, 3 डिग्री इक्वेशन है। ऑब्वियसली इसका अंदर यहाँ पे हमारा थ्री टाइम इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट है, सपोज यहाँ से मान लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, ये जो पॉइंट आया है, सो इसको मैंने इस तरह का लिख देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 टाइम इंटरसेक्ट हो, यह जो पॉइंट आया है इस पॉइंट का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। इस पॉइंट का जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। इस पॉइंट के अंदर क्या आएगा, इस पॉइंट के अंदर इससे छोटा आएगा, मिनिमम आएगा। बट अगर ये इंटरसेक्ट करता है ना, दूसरा मिनिमम आएगा ना, ये मिनिमम आएगा किस इंटरवल के अंदर, इस और इस इंटरवल के अंदर मिनिमम आएगा। बट ये जो पॉइंट है, और अगर इस पॉइंट के जो वैल्यू इससे बड़ा है तो ये क्या है, मैक्सिमा, और इसका वैल्यू इससे जो मिनिमम का वैल्यू इससे छोटा है, 1, मिनिमम का वैल्यू 1 से छोटा होगा है हमारा, ये क्या है, मिनिमम। तो हमें वही करना है और कुछ नहीं। तो पहले हम ये टेंजेंशियल डेरिवेटिव निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, टेंजेंशियल डेरिवेटिव कहाँ पे ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ जहाँ पे हम मैक्सिमम निकालेंगे। तो पहले हम dy/dx करते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा 6x² 30x प्लस 36। तो इसके लिए हम इसको करते हैं 0, और यहाँ पे आ रहा है 6 माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे x इक्वल टू आया है 2 और x इक्वल टू आया है 3। तो यहाँ पे आया है x इक्वल टू आया है 2,3। इसका मतलब हमारा इस 2 और 3 पॉइंट के दो पॉइंट है टेंजेंट, दो टेंजेंट आएगा जहाँ पे x का जो हमें जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा 2 और 3 की तरफ से, जहाँ पे हमारा टेंजेंशियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमें निकलना है क्या, इस पॉइंट का मैक्सिमा और मिनिमा। तो हमारा जो
इंटरवल होगा x इक्वल टू कहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ से 1, x का वैल्यू हमें यहाँ से लेके 1 2 3 और 5 से इस पॉइंट के अंदर हमें निकलना है। और इसका का इस पॉइंट के अंदर जो हमारा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। और एफ ऑफ एक्स छोटा होगा मैग्नीट्यूड में, क्या होगा, मैग्नीट्यूड में छोटा होगा, वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो सपोज हम करते हैं एफ ऑफ 1, यहाँ पे आएगा, देखिए ये आया है 2 15 प्लस 36 प्लस 1, तो क्या होगा यहाँ पे 36 15, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 15 16 16 20 22, यहाँ आया है 22। आप एफ ऑफ 2 निकालते हैं और यहाँ पे आया है 16 60 72 प्लस 1, तो ये आ रहा है 15 प्लस 16 15 से 17 9 2, ये आपका 9 2 आया है। अब हमें क्या निकालना है, आपको निकालना है एफ ऑफ 3। जब एफ ऑफ 3 निकालेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 4 5 और 105 प्लस 108 प्लस 1, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3 और 5 9, क्या है 5 9 आएगा, क्या बात कर रहा है, 4 5 8 आएगा। अब हमें एफ ऑफ 5 के अंदर निकलना है, तो यहाँ पे जब एफ ऑफ 5 निकालेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा 50 20 और 15 इंटू 20 5 एंड ओके 5 2 5 15 इंटू 25 आपको यहाँ पे आ रहा है 27 और यहाँ पे आपको मिलेगा 0 और 0 8 प्लस 1, तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है ये क्या है, मैक्सिमम। क्या आया है एफ ऑफ 3 का वैल्यू आपको कैलकुलेशन में, आपका जो कैलकुलेशन है मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ 24 आया है, एफ ऑफ 9 का वैल्यू 29, ठीक है, और इसका वैल्यू आया है 28, ओके 28, और इसका वैल्यू आपको मिलेगा क्या 56, ठीक है। यह जो पॉइंट आया है इसको हम, ये क्या है मैक्सिमा, और ये क्या है मिनिमा। सो मैक्सिमम वैल्यू occurred at 1.5 and ये क्या है, हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा इन क्लोज इंटरवल, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा इन मिनिमा इन क्लोज इंटरवल हमने यहाँ से निकल लिया है।
ये जो मैक्सिमा आया है ना आपको, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, आया है आपका 1,5 इक्वल टू क्या है 24, और मिनिमम क्या बात करें 54 जो आया 58 के नहीं 58, और मिनिमम आया है 24, एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। इस तरह से हमारा ये वर्क करता है। और आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे क्लोज इंटरवल दिया आपको, फाइंड एब्सोल्यूट मिनिमा और एक जो मिनिमा है की बात है, आपको इस तरह से निकलना है। तो लेट्स फाइंड डू द सम क्वेश्चन। ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपका पार्ट है। जब आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट इजी है, बट कॉन्सेप्ट इजी बट नॉट इजी, क्रिटिकल है। जब आप वर्ड प्रॉब्लम करोगे, यहाँ पे आपको इस कॉन्सेप्ट को आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। आपको काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम हो और आपका मोशन इन प्लेन, मोशन इन ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए, और क्या है एरोप्लेन का डिस्टेंस, फ्लाइट मैक्सिमम कहाँ तक आपका फ्लाइट मैक्सिमम होगा, फ्लाइट का इक्वेशन निकालने के लिए। अगर यहाँ से इस पॉइंट से लेके अगर इस तरह का आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, फिजिक्स फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस, इस तरह से आपको क्वेश्चन है। आप इफ यू आर एट द पॉइंट ऑफ 1,5 ओके, फ्लाइट इज मूविंग, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा के सुना देता हूँ, ठीक है। 41 एन एपेक हेलीकॉप्टर ऑफ, या आपका बुक का क्वेश्चन एग्जांपल है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एन एपेक हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय y इक्वल टू x²5. A soldier is placed at 371 to shoot down the helicopter when it is near rest. The distance, तो यहाँ पे जो हमारा हेलीकॉप्टर का एपेक एनामी का हेलीकॉप्टर, ये हमारा किस पाथ में मूव कर रहा है, y इक्वल टू किस पाथ में मूव कर रहा है x²5। और यहाँ पे सपोज मान लेते हैं ये आपका सोल्जर है, ये हमारा सोल्जर है, क्या है, और 3,7 है, ठीक है। ये हमारा क्या है x²5, यह हमारा आ रहा है एक पैराबोला शेप में आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, पैराबोला शेप में आ रहा है, पैराबोला शेप में आ रहा है। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये है y इक्वल टू x²5, x0 y5, दैट मीन्स ये है 5 और ये x है, यह हमारा y इक्वल टू x²5, और यहाँ पे हमारा है 3,7 एक पॉइंट है P, जहाँ पे सोल्जर है। इस पाथ को जो हमारा हेलीकॉप्टर है, एनिमी का हेलीकॉप्टर, ये इस पाथ को फॉलो करे, इसका मतलब ये यहाँ से आके या इस पाथ को फॉलो करेगा। जब देखिए यहाँ पे ये पाथ फॉलो कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके रास्ता जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से गुजरेगा और यहाँ से निकल जाएगा। और आपका पॉइंट, आप या इस पॉइंट के हटा है, आपको फुल एक्सप्लेनेशन देता हूँ यहाँ पे। ये है 5 मैंने बना है, तो इसको लिख लेता हूँ 3 और इसको लिख लेता हूँ 1, इसको लिख लेता हूँ 1, इसको लिख लेता हूँ 3 और इसको लिख लेता हूँ 5 और इसको लिख लेता हूँ 7। ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये जो 3,5 ये इस पॉइंट पे होगा। तो फिलहाल हमें इसको इस पॉइंट पे लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखिए
अगर ये कर्व है हमारा, ये आपका हेलीकॉप्टर का पाथ है, आपको किस पॉइंट पे आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, शॉर्टेस्ट, जब नियरेस्ट होगा आपको गोली मारना है, जा इस तरह मारना है, तो जा आप का जो हेलीकॉप्टर का जो एनिमी का हेलीकॉप्टर वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाए। इसलिए ये जो अगर इस पाथ पे फॉलो करना है, तो अगर इस यहाँ पे मारेंगे ना तो क्या होगा, अगर इस पाथ को फॉलो करके जाना है, देखिए ये क्या आएगा, और ओबियसली यहाँ पे जाके बहुत सारा डायरेक्शन आ जाएगा, वो निकल जाएगा, तो ये ओबियसली नहीं होगा। अगर यहाँ पे मारना है तो यहाँ पे आ रहा है, तो आप इस पॉइंट पे आ रहा है तो इस पॉइंट पे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे मारोगे तो इसका जो एक्सटर्नल और इंटरनल एयर रेसिस्टेंस और ग्रेविटी की वजह से, और यहाँ पे आपको कोई दिखाई नहीं देगा, और वैसे कुछ दिखाई नहीं देगा, अगर दिखाई देगा वो फ्लाइट या क्लाउड्स की तरफ से निकल जाएगा। तो ओबियसली आपका ये जो जब आपको पास में होगा, बहुत ज़्यादा पास में होएगा, तो आप इसको गोली मारोगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको नियरेस्ट पॉइंट निकालना है ना, तो ये आया हमारा क्या है, नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है। ये सपोज x1 y1, जब यह हमारा पाथ फॉलो करे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5 पाथ फॉलो करे, ठीक है। तो पहले हमारा ये नियरेस्ट पॉइंट निकलना है, किस पॉइंट पे अगर आएगा प्लेयर हेलीकॉप्टर आएगा, जहाँ से हमारा दूरी, ये इस पॉइंट पे हमारा दूरी, एक्स वाई पॉइंट पे हमारा दूरी आया है मिनिमम, जब पास इतना पास में आएगा तो आप शॉर्ट कर दोगे, इस पॉइंट को हमने दे दिया क्या, एक्स कोमा वाई। इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू आएगा एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर और वाई माइनस 7 होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, वाई माइनस 7 होल स्क्वायर। आप देखिए ये क्या है, डी है, डी इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स। तो इसके लिए हमारा y का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसको हमें बिठा देते हैं एक्स प्लस 3, और यहाँ पे आया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। यह हमारा डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस डिस्टेंस यहाँ पे मिनिमम होगा, जब कब मिनिमम होगा, जब इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंट 0 होगा। तो इसके लिए हम करते हैं डी, इसको मान लेते टी मान लेते, टेंजेंट इस तरह का फिलहाल के लिए, dx आ जाएगा, यहाँ पे आएगा √2, यह आ रहा है x/3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ओह माय गॉड, यहाँ पे 5 नहीं है 7 है, जब यहाँ पे 7 होगा तो यह आपको मिल जाएगा सिर्फ x4 और x4 और इसको फिलहाल के लिए ये मान लेते, सपोज ये हमारा क्या आया है, डिस्टेंस आया है, तो ये टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, x/3 होल स्क्वायर प्लस x4। ये टी के लिए मैं मान लेता हूँ इसको एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यह आएगा x4 प्लस x3, ये क्या है हमारा डिस्टेंस है, वैसे ये क्या आएगा, ये हमारा डिस्टेंस दे रहा है, तो डिस्टेंस के लिए हम इसको x माइनस टी स्क्वायर को मान ले रहे हैं x3, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्यूब, बाद में जब हम डिस्टेंस निकलना है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं। तो हमें टेंजेंट निकलना है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आएगा 4x³ प्लस 2x माइनस 3, तो इसको हम 0 बिठाते हैं, तो यहाँ पे आएगा x³ प्लस x माइनस 3, ठीक है।
यहाँ पे आया है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है। तो क्या करे जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं बुक से लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, ये x माइनस 1 और यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू आया है 1 और दूसरा जो पॉइंट आएगा ना, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। यह जो इक्वेशन है ना, ध्यान से देखिए, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस इक्वेशन को रिड्यूस हो गया इस फॉर्म में, आपको बता देता हूँ। ये कार्डन मेथड से सॉल्व किया जाता है इस तरह का इक्वेशन को। हम इसको फिलहाल इसको इस तरह से सॉल्व किया। देखिए ये जो x1 पॉइंट है ना, x1 पॉइंट है ये, और ये आपका रूट क्या देगा, ये रूट आपका इमेजिनरी रूट देगा। ऑब्वियसली ये 2 × 7 कोई रूट नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस है, थ्योरीफिकेशन से आपको पता चला यहाँ पे रूट नहीं आ रहा है। तो x1 इक्वल टू आया है 1 और y का वैल्यू क्या है, y इक्वल टू हमारा है x स्क्वायर प्लस 7, दैट मीन्स y इक्वल टू आया है आपका 8। ठीक है, तो हमारा इस इक्वेशन का डिस्टेंस कहाँ पे होगा, डिस्टेंस इक्वल टू आया है, ये जो x का वैल्यू है ये आया है 1 और यहाँ पे आएगा 4। जब y का वैल्यू है 8 माइनस 7 क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे इस रूट टू यूनिट डिस्टेंस पे हमारा क्या होगा, ये मिनिमम होगा। इतना डिस्टेंस यूनिट, जब डिस्टेंस हमारा रूट टू 5 यूनिट होगा, यहाँ से इतना तक डिस्टेंस 5 यूनिट होगा, तब जाके हम इसको गोली मार सकते हैं और हमें मर जाएगा और हमारा सोल्जर बच जाएगा। गोलियों का काम रचना है। इस तरह का हमारा ये क्वेश्चन और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है और आपका डिटेल सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कर लिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक को फॉलो और दबा के लाइक करिए, दबा के। तो इसको मारिए स्क्रीनशॉट।